सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ब्राह्मी कक्षा के समाकलन का प्रश्नावली 7EL होगा। हम लोग 7 के खत्म कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, आज हम 7EL में कुछ नया सीखेंगे। वो नया क्या होगा? कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकल। अब ध्यान दीजिएगा, ये विशिष्ट प्रकार के समाकल का मतलब क्या है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक होगा f1x और एक होगा f2x। दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेट होगा। इनके बीच में दोनों फंक्शनों का क्या किया गया है? गुणा किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूंकि f1 f2 मान लिया है, हमारे पास जो यहाँ दो फंक्शन होंगे उसमें से हम किसी को भी प्रथम और द्वितीय मान सकते हैं। वहाँ आप इलेट फॉलो करिए या ना करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। प्रथम द्वितीय आप फॉलो, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और द्वितीय कब नहीं मान सकते? आप किसी को भी कुछ भी मानिए, तब मान सकते हैं जब आपके पास वहाँ दो प्रकार के फंक्शन आए हो। एक एक्सपोनियल मतलब e⁻x वाला आया हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में वो खास साइन और कॉस ही केवल होंगे। क्योंकि मुझे प्रथम द्वितीय मानने का मतलब यही था कि जिसका अवकलन पता होता है उसे हम प्रथम फलन मानते हैं, जिसका समाकलन पता होता है उसे हम लोग द्वितीय फलन मानते हैं। क्योंकि हम बार बार ही द्वितीय फलन का क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, और प्रथम फलन का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर साइन और e⁻x आ जाए तो उस कंडीशन में हमें e⁻x का अवकलन भी पता है और समाकलन भी पता है, साइन x का हमें अवकलन भी पता है और साइन x का हमें अवकलन भी पता है और समाकलन भी पता है। अब अगर हमारे पास log x आ जाए और x आ जाए तो हमें log x का अवकलन पता है लेकिन समाकलन नहीं पता है, तो उस कंडीशन में प्रथम द्वितीय आपको मानने के लिए इलेट फॉलो करना होगा। लेकिन जहां हमें दोनों फंक्शनों का अवकलन समाकलन पता हो, वहां हमें इलेट फॉलो करें या ना करें, दोनों ही कंडीशनों में हमारे आंसर वही आएंगे। अब हमने लिखा है कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकल, तो हमने बताया कि ऐसे विशिष्ट प्रकार के समाकल में दो फलन होंगे, एक होगा त्रिकोणमितीय, उसमें से साइन कॉस होगा, और एक होगा चरघातांकीय, दोनों का संबंध गुणा से होगा, और इनका समाकलन करते वक्त हम किसी को भी प्रथम द्वितीय मान सकते हैं, और ये हमें एक अंतहीन समाकलन होगा। क्या होगा भैया? अंतहीन, मतलब इसका कभी अंत होगा ही नहीं। मतलब क्या होगा? बार बार हमें एक बार करेंगे, दूसरे बार में हमें पुनः वही क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे स्थिति में हम उस समाकल को i के इक्वल मान करके क्या करते हैं? हल करते हैं। तो आप डाल लीजिएगा हेडिंग कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकल, और उसमें लिखेंगे क्या? जब ऐसे दो फलनों के गुणनफल का समाकल करते हैं जिनमें से किसी भी फलन को प्रथम या द्वितीय फलन चुन सकते हैं, उस कंडीशन में समाकल का अंत नहीं होगा तथा बार बार खंडशः समाकलन करने पर एक हमें अंतहीन समाकल क्या होता है? प्राप्त होता है। ऐसे फलन हमारे पास एक चरघातांकीय होगा और एक हमारे पास क्या होता है भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और उस त्रिकोणमितीय में हमारे पास साइन और क्या होते हैं? कॉस होते हैं। अब क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम प्रश्नावली में चलते हैं, आपको अपने आप इस बात को समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? e⁻x sin x आया है, e⁻x sin x। पहला क्वेश्चन है e⁻x sin x का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। अब क्या है, हमारे पास यहाँ दो फलन आया है, एक एक्सपोनियल आया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आया है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस आया है। तो
तो चीज़ फॉलो कर रहा है विशिष्ट प्रकार के समाकलन में। हमने बताया आप किसी को भी प्रथम द्वितीय मान सकते हैं। तो चलो अभी तक हमने इलेट फॉलो किया, अब इलेट को फॉलो नहीं करते हैं। आपकी इच्छा करे तो कर भी लीजिएगा। चलिए हम दोनों कंडीशनों में आप कहेंगे तो लगा देंगे। अगर हम बिना इलेट फॉलो किए लगाते हैं और आप क्या करिए इलेट फॉलो करके लगाइए, देखिएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से क्या है, एक e टू पावर x आया है, इसको हम प्रथम मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, द्वितीय मान लेते हैं। आप क्या करिएगा, जस्ट अपोजिट हमारा मानकर चलिएगा। सेवर है कि आंसर आपका आएगा, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब क्या होगा, इसे हम i के इक्वल मान ले रहे हैं। अब क्या होगा, हमने फलन का चुनाव तो कर लिया, किसी को भी प्रथम द्वितीय मान सकते हैं। अब होगा प्रथम फलन, द्वितीय फलन का क्या करते हैं भैया, समाकलन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और फिर द्वितीय फलन का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, और इसके बाद ओवरऑल क्या लगेगा भैया, dx लगेगा। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल e टू पावर x साइन x का समाकलन कितना होगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e टू पावर x का अवकलन कितना होगा, e टू पावर x होगा, साइन x का समाकलन कितना होगा, कॉस x होगा, विथ नेगेटिव dx आ जाएगा। i इक्वल क्या होगा, e माइनस ई टू पावर x कॉस x, ये माइनस बाहर चला गया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद में e टू पावर x कॉस x dx। ध्यान दीजिएगा, अब मेरा एक नया क्वेश्चन बनकर पुनः तैयार हो गया, e टू पावर x कॉस x। चलते हैं इसका एक बार पुनः इंटीग्रेट हम लोग कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम पुनः एक बार प्रथम और द्वितीय मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, i इक्वल माइनस ई टू पावर x कॉस x, तो ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, माइनस लगा दे रहे हैं। इसके बाद में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। प्रथम फलन का क्या करेंगे भैया, अवकलन करेंगे, और इसके बाद द्वितीय फलन का फिर से क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और ओवरऑल क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब क्या होगा, इसके बाद i इक्वल माइनस ई टू पावर x कॉस x प्लस ई टू पावर x कॉस x का समाकलन कितना होगा, साइन x हो जाएगा, माइनस ई टू पावर x का अवकलन ई टू पावर x होगा, कॉस x का समाकलन कितना होगा, साइन x होगा, फिर dx लगा दिए। अब अगला काम ब्रैकेट तोड़ने का कर दे रहे हैं। i इक्वल माइनस ई टू पावर x कॉस x प्लस ई टू पावर x साइन x माइनस, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप i ना मानिए तो फिर से करिए, फिर से करेंगे तो फिर ये मिलेगा हमें, फिर मिलेगा हमें ये, फिर मिलेगा हमें ये, मतलब आप टाइम पास करते रहिए, कभी आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको i के इक्वल मान लेते हैं। चलिए यहाँ को समझ में तो आप लोगों को आया ही होगा। यहाँ से हमने इसको i कर दिया, क्यों i कर दिया, इसके द्वारा i के इक्वल था, i फॉर इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस i और ये i, ये भैया नदिया के पार है, इसको बुला रहा है, इसके बिना वो जी नहीं पाएगा। तो माइनस i है तो कितना हो जाएगा, 2i इक्वल माइनस ई टू पावर x कॉस x प्लस ई टू पावर x साइन x हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 का गुना है, उधर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ई टू पावर x को कॉमन ले रहे हैं, और इस चीज को प्लस है लिख देते हैं पहले, साइन x, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आंसर हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया ही होगा। अभी पहला क्वेश्चन से यही देखिए, विशिष्ट प्रकार के समाकलन हैं कि हमारे पास बार बार इस प्रश्नावली में 2 फंक्शन आएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, एक एक्सपोनेंशियल आएगा। हाँ, कभी e के पावर ax आ सकता है, मतलब e के पावर ax का मतलब e के पावर एक कांस्टेंट के साथ ये आ गया, मतलब 3x e टू पावर 2x e टू पावर 5x, ये सब आ सकता है। साइन x के साथ कभी साइन 3x आएगा, कभी साइन 4x, मतलब तमाम अदल बदल कर आएंगे। हम ऐसे सवालों को लगाते रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x का साइन 4x आया है। तो हमने अभी कहा था ना कि बस ई टू पावर x वाला फॉर्म जो होगा वही कन्वर्ट होकर के बार बार हमारे पीछे आगे आता रहेगा, बस तरीका सबका वही फॉलो होगा। मतलब यहाँ हम बार बार एक्सपोनियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस लाते रहेंगे और हम उसी का सवाल लगाते रहेंगे, आपको पक्का है समझ में आ जाएगा यार। चलिए हम इसको पहले प्रथम मान लेते हैं, इसको द्वितीय मान लेते हैं। वैसे आप जिसको मन कहे वैसे मान सकते हैं, हमारा अपोजिट आप कार्य करिए। हम कहें राम तो आप कहिए सीता, आपको सीता राम इक्वल ही दिखाई देंगे। अब इसको हम लोग आई के इक्वल मानकर चलते हैं। आई इक्वल, ठीक है ना, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का क्या करेंगे भैया, समाकलन करेंगे, माइनस लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, ई टू पावर 3x द्वितीय फलन का क्या कर दे रहे हैं, समाकलन कर दे रहे हैं, और इसके बाद में dx कर दे रहे हैं। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, i इक्वल ई टू पावर 3x साइन 4x का समाकलन माइनस कास 4x बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x का अवकलन ई टू पावर 3x फिर 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, साइन 4x का समाकलन हो जाएगा cos 4x बाई 4 और ये माइनस cos ही इतना रहेगा, और फिर उसके बाद क्या लगा दिए, dx लगा दिए। अब चलते हैं i इक्वल माइनस 1/4 ई टू पावर 3x cos 4x और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 4 ई टू पावर 3x और cos 4x dx। ये बचवा एक सवाल हमारा फिर से तैयार हो गया, दिख रहा है ना आपको, वही याद करिए क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको प्रथम और इसको क्या मान लेते हैं, द्वितीय मान लेते हैं। i इक्वल माइनस 1/4 ई टू पावर 3x cos 4x प्लस 3/4, अब बड़ा ब्रैकेट ये हो गया। अब प्रथम फलन ऐसे लिख देंगे बाय द फार्मूला, ठीक है ना, द्वितीय फलन का समाकलन cos 4x और इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन मतलब ई टू पावर 3x और फिर से द्वितीय फलन का क्या करेंगे भैया, समाकलन करेंगे और ओवरऑल क्या चलेगा भैया, dx चलेगा। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, i इक्वल माइनस 1/4 ई टू पावर 3x cos 4x प्लस 3/4 ई टू पावर 3x cos 4x का समाकलन साइन 4x बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x का अवकलन ई टू पावर 3x और फिर 3x का कितना हो जाएगा 3 और cos 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x बाई 4 और फिर क्या चलेगा dx चलेगा। अब बड़ा ब्रैकेट क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, i इक्वल माइनस 1/4 ई टू पावर 3x cos 4x प्लस ब्रैकेट अब तोड़ दे रहे हैं 3 बाई, ठीक है ना, 4 चौक के कितना हो जाएगा 16 ई टू पावर 3x साइन 4x और 3/4 बाहर होकर के 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 चौक के 16 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x साइन 4x और फिर ये क्या हो गया dx हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, क्वेश्चन जब दिया था तो यही दिया था ना, ई टू पावर 3x साइन 4x ई टू पावर 3x साइन 4x। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हमने क्या किया भैया, i को बराबर इक्वल कर लिया। थोड़ा पीछे कर लो, कहे थोड़ा पीछे कर लो, आ रहा है पूरा। चलिए अब क्या होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, कवर कर गए थे ना, नहीं कर रहा है, चलो चेक कर रहा है। i इक्वल हो जाएगा माइनस 1/4 ई टू पावर 3x cos 4x 3/16 ई टू पावर 3x साइन 4x माइनस 9/16 और इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, हम लोग i लिख सकते हैं। ये i उस i के पास जाना चाहता है तो भेज दिया जाए उस i को उस i के पास। चलिए i निगेटिव है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9i/16
इक्वल हो जाएगा, कुछ कॉमन बनना है इसमें से, कॉमन ले लीजिए, -1/4 ई टू पावर 3x कॉमन ले लीजिएगा। -1/4 ई टू पावर 3x क्या हो गया भैया, कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। अब हो जाएगा क्या, cos 4x, और इसके बाद माइनस कॉमन नहीं है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और 4 चौके 16, 3 बटा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और उसके बाद में sin 4x ये हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके कांस्टेंट ऐड करते हुए चल रहे हैं। अब होगा 16i प्लस 9i, 16 9 25i, 25i बटे कितना हो गया 16 बराबर -1/4, ठीक है ना, ई टू पावर 3x, -1/4 ई टू पावर 3x, और इसके बाद में cos 4x -3/4 sin 4x, और एक कांस्टेंट ऐड करते हुए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण मैं डायरेक्टली एक काम कर रहा हूँ, 25/16 को लिख सकता हूँ 16/25। अब होगा 4 एकम 4 और 4 चौके 16, इतना हो गया। अब हम लोग अपने किताब के आंसर के अनुसार अगर चलना चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं I = -1/25 ई टू पावर 3x, और इस 4 का अंदर ठीक है ना, इस -4 का अंदर क्या कर दें, अगर गुना कर दें, चलिए क्या करें, गुना करें, रहने दीजिए, डायरेक्ट 4 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 cos 4x, और इसके बाद में इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या -3 sin 4x, और एक कांस्टेंट हमने क्या किया ऐड कर दिया। नोट करिएगा, तब तक एक बार आंसर हम मिलान कर ले भाई। ध्यान दीजिएगा, इस माइनस का अंदर गुना ही कर दिया, चलो कर ही देते हैं एक लाइन और करके, या I = हो जाएगा e टू पावर 3x/25, और इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख देते हैं पहले 3 sin 4x और -4 cos 4x और प्लस एक कांस्टेंट, यही क्या होगा आंसर होगा। नोट करिएगा और सुनिए, इस सवाल को इतना सारा हमने लगाया, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को 3 लाइन्स में भी लगा सकते हैं, मात्र और मात्र 3 से 4 लाइन। अब वो 3 से 4 लाइन के लिए आपको एक फार्मूला ड्राइव करना होगा। अगर वो फार्मूला ड्राइव कर ले गए और फार्मूले को याद कर ले गए तो अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा, तुरंत आप फार्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और आपका वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपके पास और अनुभव हो जाएगा तो सारा कैलकुलेशन इस माइंड में ही कर सकते हैं, और एट लास्ट आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। नोट करिए, इसके बाद जो अगला होगा मेरा फार्मूला डेरिवेशन का क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या कर रहा है, e टू पावर ax sin bx dx का समाकलन करो। अब अगर आप कंपेयरिंग करेंगे अपने उस क्वेश्चन नंबर 2 से तो शायद पूरा चीज वही कंपेयरिंग करने पर वही मिलेगा, e है। अच्छा, अगर तुलना करेंगे तो a के स्थान पर कौन है, 3 है, तो a = 3 मैंने कर दिया, और b के स्थान पे कौन है, 4 है, मैंने वो भी कर दिया। मतलब ये और b के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, इसका समाकलन करने पर हमें इतना मिलेगा, मतलब एक डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन आप स्वयं करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चंस को लगाया वैसे आपका डेरिवेशन भी होगा। ना कर पाइएगा कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा फिर से एक बार। बस कुछ करना नहीं, अगर वो क्वेश्चन 2 समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा केवल 3x के जगह पर ax आ गया है और 4x के जगह पर कितना आ गया भैया, bx आ गया है, और किताब में भी इसका डेरिवेशन दे दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, a = 3 b = 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अगर हम a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए तो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, e टू पावर ax, ax का मतलब 3x बाई a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। इसके बाद में a के जगह पर 3 sin bx, मतलब कोड अगर b का रहेगा तो उसका कॉफिशिएंट a का रहेगा, एक तरीका याद करने का है। b के जगह पर हो गया 4x,
और उसके बाद b के जगह पर कितना है 4, और इसके बाद कॉस, ठीक है ना, b के जगह पर 4 और यक्स हो गया। इस प्रकार से 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 9 कितना हो गया 25। तो बच्चा लोग जो हमारा आंसर आया था e टू पावर 3x/25, 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x, दिख रहा है ना। बस फार्मूला अगर आपको याद है तो इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक लाइन में देखिए, क्या लाइन में लगा है, एक लाइन में निकला है। बस आपको ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस चलते हैं, बार बार इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है वो कह रहा है इंटीग्रेशन e टू पावर 2x sin x। इसी फार्मूले को हम फिर से फॉलो करेंगे। चलिए, पहला काम a और b का मान निकालना है। तो चलिए, a का मान कितना आपको मिलेगा, a के मान आपको 2 मिलेंगे। x तो x है ये है, अच्छा x के जगह पर 1 लिख सकते हैं, और b के स्थान पर कितना आपको मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं a = 2 और b = 1। हमने a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम तुरंत फार्मूले की तरफ चलते हैं। e टू पावर ax, मतलब जितना ये चीज़ लिखा है इस चीज़ को ऐसे ओवर पूरा लिख देना है। e टू पावर 2x, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और उसके बाद में a के जगह पर 2, साइन b के जगह पर 1, और फिर x माइनस b के जगह पर 1 cos bx का मतलब 1 इंटू यक्स प्लस एक कांस्टेंट। थोड़ा सा और इसको लिख दिया जाए, इसको लिख सकते हैं या e टू पावर 2x, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 साइन यक्स करने में यक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस यक्स और एक कांस्टेंट हमने क्या किया ऐड कर दिया। यही आंसर है। आप एग्जाम में अगर फार्मूला भूल जाइए तो आप थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा, आंसर तो आपका आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है e टू पावर 3x इंटू cos 2x dx लिखा है। अब ये पैटर्न चेंज हो गया है, साइन के जगह पर cos आया है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है e टू पावर ax cos bx फिर dx है। इसके जगह पर हमारा इतना सारा मिलेगा, मतलब e टू पावर ax पूरा रहेगा, तो e टू पावर कितना हो जाएगा 3x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a के जगह पर 3 है, देखिए a के जगह पर कितना है आपका 3 है, और b के जगह पर कितना है 2 है, तो 3 त्रिक्का 9 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 2 का स्क्वायर। इसके बाद में b के जगह पर कितना है 2, साइन लिख देते हैं bx का मतलब 2x और प्लस, ठीक है ना, उसमें माइनस था साइन वाले में, प्लस ये a के जगह पर कितना हमारे पास है 3, और इसके बाद में cos b के जगह पर कितना है 2, और ये हो गया x। इसको और लिखना चाहे तो 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि अगर फार्मूला आपको याद है तो आप उसी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए, इस फार्मूले का हम ड्राइव कर ही दे रहे हैं। लीजिएगा, हमारे पास जो फार्मूला है e टू पावर ax cos bx हमें प्रूव करके इतना लाना है। तो चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। किसी को भी प्रथम और द्वितीय मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल हमने इसको मान दिया। अब ध्यान दीजिएगा, i इक्वल, ठीक है ना, प्रथम फलन, और इसके बाद में cos bx मतलब द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेट प्रथम फलन का डिफरेंशिएट e टू पावर ax, फिर द्वितीय फलन का समाकलन कर देते हैं cos bx dx, ओवरऑल क्या चलेगा dx चलेगा। अब आइएगा, e टू पावर x को e टू पावर x रहने दीजिए, cos bx का समाकलन sin bx बाई कितना हो जाएगा b, इंटीग्रेशन e टू पावर x का अवकलन e टू पावर ax, x का अवकलन a हो जाएगा। इसके बाद में cos bx का sin bx बाई कितना होगा b, और फिर dx चलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा सिस्टम से 1/b e टू पावर ax
और इसके बाद में साइन बी एक्स हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद में ए बाई बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेट से बाहर ले लेते हैं। ए बाई बी इंटीग्रेशन ई टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और फिर क्या चलेगा भैया, डी एक्स चलेगा। अब ध्यान देने की बात क्या है कि फिर से हमें, ठीक है ना, प्रथम और क्या मिला, द्वितीय मिला। और देख रहे हैं ना, यही हमारा पहले क्वेश्चन से चल रहा था। लेकिन चलिए एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। आई इक्वल 1/b ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस a/b बड़ा ब्रेकेट प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, इसके बाद में द्वितीय फलन का क्या कर देंगे, समाकलन साइन बी एक्स डी एक्स, ओवरऑल क्या चलेगा, डी एक्स चलेगा भैया। अब आइएगा, आई इक्वल 1/b ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बाई बी बड़ा ब्रेकेट ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का माइनस कॉस बी एक्स और बाई क्या रहेगा बाबू, बी रहेगा। इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स का अवकलन कितना होगा, ई टू पावर एक्स होगा, समझ में आया। और इसके बाद में ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन बी एक्स का कितना होगा, माइनस कॉस बी एक्स, माइनस कॉस बी एक्स बाई कितना होगा, बी होगा। और ओवरऑल क्या चलेगा, डी एक्स चलेगा, इतना हो गया। अब क्या होगा बच्चा लोग, हो जाएगा आई इक्वल 1/b ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और इसके बाद ही दरवाज़ा तोड़ दो तो इस कंडीशन में ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बी गुना हो करके ए बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ई टू पावर ए एक्स रहेगा, कॉस बी एक्स रहेगा, चूँकि यहाँ माइनस था तो यहाँ ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्लस को ये माइनस क्या कर देगा, माइनस ही कर देगा। और इसके बाद में ए, ठीक है ना, हो जाएगा ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स और कास बी एक्स फिर डी एक्स। ये बच्चा लोग ध्यान दियो, काओ हाई देखो, ई टू पावर ए एक्स और कास बी एक्स, ई टू पावर ए एक्स कास बी एक्स। ये बच्चा लोग क्या करे, बराबर बा आई के, तो उसको आई के इक्वल कर दीजिए। चलते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन कवर कर रहा है ना, आई इक्वल 1/b ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर आई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, मेरे मितवा पास आ जा, तो बुला लो पास, बिना उसके वो रह नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आई, इसके बाद में ये निगेटिव वाला है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर क्या रहेगा आपके पास, आई रहेगा। अब दोनों में से कुछ कॉमन चल रहा भैया, ई टू पावर ए एक्स बाई बी, ई टू पावर ए एक्स बाई बी दोनों में कॉमन है, ले लिया जाए इसको कॉमन ही, तो हो जाएगा क्या, ई टू पावर ए एक्स बाई बी। अब पहले टर्म में क्या बचेगा हमारे पास, साइन बी एक्स बचेगा, साइन बी एक्स और प्लस, इसके बाद में ए बाई कितना बचेगा, बी ए बाई बी, और इसके बाद में ई कॉस बी एक्स बड़ा ब्रेकेट हमने क्लोज कर दिया। थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, बी स्क्वायर करने में, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना बनेगा, बी स्क्वायर, और इनटू में क्या चलेगा, आई चलेगा, इक्वल, ठीक है ना, ई टू पावर यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वल, ठीक है ना, इक्वल ई टू पावर ए एक्स बाई बी। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हो जाएगा, चलो भैया 1/b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ b नहीं तो डिवाइड क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 1/b कॉमन लिए हैं तो यहाँ b से गुना हो जाएगा, b साइन बी एक्स प्लस ये कॉस बी एक्स। ये बच्चा लोग एक लाइन कम करे करती है, यहाँ गुना बा है तो ये का लिख सकीला का, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का हो गए, कैंसिल हो गए, तो केकरे बराबर खाली मिला आई के। तब बच्चा लोग वक्त आई गए, केकर वक्त आई गए, उत्तर के, तो आई इक्वल ई टू पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और उसके बाद बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स और एक कांस्टेंट, यही हमारा क्या है भैया, प्रूव हो गया। जरा मिलान कर लीजिएगा, ई टू पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स भैया ये सिद्ध हो गया। अगर इतना सारा आप याद कर ले जाएंगे तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चा लोग हमारे पास एक नया पैटर्न पुनः आ चुका है, साइन स्क्वायर एक्स आया। ऐसा भी हमने कोई फार्मूला इसमें नहीं पढ़ा, इसमें स्क्वायर आया। तो पहला काम स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर कौन हटाएगा, कॉस वाला हटाएगा। कैसे हटाएगा, हम जाने ला राउर जानता नहीं बानी, ठीक है ना। कॉस 2a बराबर क्या होना, कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये। तो 2 साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। 2 का गुना है तो 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स और इसके जगह पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और फिर ओवरऑल क्या लगा देते हैं भैया, dx लगा देते हैं। हाफ को बाहर कर लेते हैं, बचा क्या, इसका अंदर गुना कर दो, ई टू पावर एक्स dx माइनस हाफ ई टू पावर एक्स cos 2x dx। तो बच्चा लोग इसमें हमारे दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला चीज 1/2 ई टू पावर एक्स का समाकलन ई टू पावर एक्स होगा माइनस हाफ। जरा इस फार्मूले से कंपेयरिंग करिए तो ए की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 1 तो लिख सकते हैं ना। तो अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए इक्वल हो जाएगा 1 और बी इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए बी का वैल्यू कितना है, 2। तो है क्या, ठीक है ना, ई टू पावर ए एक्स। तो ई टू पावर कितना हो जाएगा, एक्स और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4, 4 और कितना हो जाएगा 5। इसके बाद में क्या है, ठीक है ना, बी के जगह पर कितना है 2 साइन बी एक्स का मतलब 2x प्लस ए के जगह पर 1 कॉस बी एक्स मतलब 2x और एक कांस्टेंट। अब क्या होगा, थोड़ा सा एक लाइन और, अच्छा नहीं लग रहा। 1/2 ई टू पावर एक्स 5 दूना 10 ई टू पावर एक्स 2 साइन 2x प्लस, ठीक है ना, कॉस 2x और एक कांस्टेंट हमने क्या किया भैया लोग, यहाँ से ऐड कर दिया और यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। था नहीं कुछ क्वेश्चन में, हमने साइन स्क्वायर एक्स को कास के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर से ये हमारा एक क्वेश्चन बना जो कि इसके तरफ फॉलो करेगा। हमने ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट किया, डायरेक्टली हमने सूत्र फार्मूला यूज किया, एट लास्ट वी गेट आंसर। नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ई टू पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है ना। कह रहा है ई टू पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाए भाई, करण आया है तो अर्जुन भी आएगा, 2 की कमी खल रही है तो 2 से एक बार गुना कर दें और एक बार 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। ई टू पावर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसके बाद 1/2 ई टू पावर एक्स और ये फार्मूला बनेगा साइन 2x dx का। अब बच्चा लोग ये हमारा जो फार्मूला बनने वाला है इंटीग्रेशन ई टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल क्या होता है, ई टू पावर ए एक्स होल बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमने आपको बताया भी और प्रूफ भी करवाया। प्रूफ नहीं करवाया, प्रूफ आपको ही करना है। अब क्या होगा, मतलब अगर हम तुलना करेंगे तो x के जगह पर मतलब a के जगह पर 1 मिलेगा और b के जगह पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, ई टू पावर ए एक्स रहेगा, ई टू पावर एक्स का मतलब ई टू पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 और एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद में a साइन बी एक्स का मतलब a के जगह पर कितना है 1 है, साइन अब b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 2 है तो a साइन 2x और उसके बाद माइनस b के जगह पर कितना है 2 कॉस
2x, क्योंकि b की जगह पर कितना है 2 है। अब एक लाइन और में क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और उसके बाद में 1 का कोई इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, और इसके बाद में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने कुछ किया नहीं है, 2 से गुना किया, 2 से भाग किया। इसके बाद हमें e⁴ax sin bx के फॉर्म का मिला, जो कि एक फार्मूला है। डायरेक्टली हमने e⁴ax sin bx dx का फार्मूला हमें याद है, e⁴ax होल बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx। फॉलो कर लिया, हमें आंसर मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कारा इंटीग्रेशन रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू बड़े ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x होल बाई x⁴ इंटू dx है। इसमें हमें क्या करना है, पहला चीज हमने, ठीक है ना, log m माइनस log n पढ़ा। क्या होता है log m बाई n, मतलब कहीं भी log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बाई n होता है। बट यहाँ तो 2 लिखा है, तो पहला नंबर n log m क्या होता है, log m के पावर n होता है। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ फार्मूला हम log वाला यूज करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसके बाद में log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट बंद dx और होल में x⁴ है। चलते हैं पहला काम, ठीक है ना। यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। रूट में x स्क्वायर प्लस 1 कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में log, ठीक है ना, इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx होल टू पावर होल बाई x⁴ है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस प्रश्नावली से बिल्कुल अलग है, कोई इसमें रिलेटेड नहीं है, बस ये नॉर्मल क्वेश्चंस है। आप यूं ही समझिएगा कि ये फिर आवारा क्वेश्चंस आ गया इस प्रश्नावली में। अब क्या करेंगे, हमें इसको भी ऐसा बनाना है, हमको इसको भी ऐसा बनाना है। तो वैसा तब बनेगा जब उसमें से x स्क्वायर हटेगा और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो पहला काम x स्क्वायर उसमें से डायरेक्टली कॉमन लेते हैं। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। ऐसा बनाने के लिए हम x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कड़ी से बाहर आ गया तो x आएगा और फिर बचेगा क्या, 1 बचेगा, नहीं था तो डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर x से x कैंसिल होकर के कितना बचेगा, x³ बच जाएगा ना। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, रूट में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमें मिला। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t मानने वाले हैं। जब t मानेंगे तो यह अपने आप x³ dx dt में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर -2 इक्वल t। नाउ डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 और प्लस माइनस उसका आगे आ जाएगा और उसके पावर में 1 की कमी होगी, dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब होगा क्या, 1 बाई x³ dx इक्वल -1/2 dt। तो बच्चा लोग जहाँ भी हमारा 1 बाई x³ dx होगा वहाँ लिख सकते हैं क्या, -½ dt लिख सकते हैं। तो आइएगा चलते हैं। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, जहाँ ये चीज़ होगा वहाँ t होगा, रूट हटेगा तो t⁴ हो जाएगा। भाई रूट हटता है तो कितना पावर आता है, हाफ आता है ना। और log हमने लिख दिया और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के जगह पर t लिख दिया, और जहाँ मेरा dx था dx बाई x³ को मैंने 1/2 dt, तो -½ कांस्टेंट के रूप में बाहर। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन आए हैं। इलेट अगर फॉलो करें तो इलेट तो यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे log x का log t का समाकलन नहीं पता है। तो इलेट करेंगे तो प्रथम log हो जाएगा, इसका अवकलन मुझे पता है और ये एल्जेब्रिक हो जाएगा, इसको आप लोग करेंगे। अब इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आंसर इसका कितना आएगा भाई। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। हमने प्रथम द्वितीय मान दिया, फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद में
ये आपका आंसर आएगा, इसको नोट करिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम सोल्यूशन को बिना सॉल्व करके भेज देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चा लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, e⁴x इंटू साइन 3x dx। तो बच्चा लोग e⁴ax और साइन bx के फॉर्म में मिलेगा। a बराबर 4 b बराबर 3, फार्मूला e⁴x² प्लस b² यूज कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। तो कंफर्म है आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग एल भी ख़त्म कर चुके हैं। जो अगला वीडियो हमारा होगा वो यम का होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक बच्चों को हमारे वीडियो के बारे में बताएं, चूँकि चैनल अभी क्या भैया नया है। जब चैनल हमारा थोड़ा सा भी पॉपुलर हो जाएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा पढ़ाने में, बस केवल मेरे व्यूअर बढ़ते जाएँ। धन्यवाद, चलते हैं।